नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है समुद्र नतमस्तक है। राम ने रामचरितमानस में आपने देखा होगा कि एक प्रसंग है जहाँ राम ने समुद्र से जाकर के विनय की और उसे रास्ता देने को कहा। लेकिन समुद्र तो समुद्र था, अहंकार से भरा हुआ समुद्र। भला एक सामान्य से व्यक्ति के लिए रास्ता क्यों देने लगा? लेकिन वो भूल गए थे, वो सामान्य नहीं थे। इसीलिए जैसे ही राम जी ने अपना धनुष उठाया, समुद्र नतमस्तक हो गया। क्योंकि कभी कभी अपनी शक्ति दिखाना जरूरी होता है। यहाँ पर राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। समझने की चीज़ है कि राम ने यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। धनुष नहीं उठाया, धनुष तो सिर्फ देखने में आया, लेकिन जैसे ही धनुष उठाया, समुद्र को एहसास हो गया कि राम इसको पूरे जल को सुखा देंगे, पूरे समुद्र को सुखा देने की ताकत रखते हैं। और दुनिया जो है वो ताकत के सामने झुकती है। दुनिया किसके आगे झुकती है? ताकत के आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। कब? पहले तो अपनी ताकत को इकट्ठा करना चाहिए और उस ताकत का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और किन लोगों के लिए करना चाहिए? उन लोगों के लिए जो या तो घमंड से एकदम पागल हो गए, उन लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो भूल गए कि दूसरे लोगों की सत्ता उनसे कहीं ज़्यादा है, उन लोगों के लिए कभी कभी एहसास कराने के लिए व्यक्ति को अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करना पड़ता है। कभी कभी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। बिना शक्ति के प्रयोग के व्यक्ति मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसको मारना भी पड़ता है। रावण को मार भी दिया राम ने। केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, रावण को वो उन्होंने मार भी दिया। चाहते तो राम बहुत सारी सी चीज़ें, यहाँ पे ना युद्ध की संभावना थी, ना और कोई सी चीज़ की थी। राम चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन राम तो कुछ और ही करना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने वैसा नहीं किया। उनको तो शिक्षा देने के लिए आए थे, बहुत सारी सी शिक्षाएँ देनी थी। तो वो शिक्षा तो तभी होती जब उनका जीवन होता, और जीवन होता तो खेल, जब तक सृष्टि में खेल नहीं होंगे तब तक कैसे एहसास होगा कि शक्ति का प्रदर्शन कब कब और कैसे कैसे करना चाहिए। तो ये उन्होंने बताया कि अपनी ताकत का इस्तेमाल, पहली बात तो अपनी ताकत को संभाल के रखो। जरूरी नहीं है, कितने नम्र रहते थे। राम को देखकर कभी किसी को ये एहसास ही नहीं था कि राम के अंदर क्रोध भी आ सकता है। राम के अंदर क्रोध भी आ सकता है। इस क्रोध का एहसास सिर्फ किसको हुआ? समुद्र को। समुद्र को पूरी बानर सेना उनके साथ हो गई। वो बानर सेना बंदरों की सेना नहीं थी, बल्कि वो सामान्य लोग थे, गांववासी लोग थे, जो सीधे साधे होते हैं, जो सरल होते हैं, बहुत सारे अलछल नहीं जानते हैं। तो बानर सेना से उसकी जो संबोधित किया है वो इसलिए क्योंकि जैसे बानर जो है वो किसी चीज़ का बोध नहीं रखते हैं, कोई वो नहीं है। जैसे ही उनको मतलब आपने देखा ही होगा कि बंदर को वश में भी किया जा सकता है। उसी तरीके से जो ग्रामीण लोग होते हैं वो सीधे भोले वाले होते हैं। वो राम के साथ चलने के लिए तैयार थे, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि राम के लिए हम युद्ध लड़ेंगे, राम नहीं लड़ पाएंगे, हम युद्ध लड़ेंगे। लेकिन जहाँ आई समुद्र की बात, तो समुद्र तो उनको बालक समझ रहा था। उनको बालक समझने के कारण से ही वो, या उनको ये समझ रहा था ये एक सामान्य इंसान है, इसलिए उसने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की। राम ने जैसे ही धनुष चढ़ाया, उसको समझ में आ गया कि राम बहुत शक्तिशाली हैं। राम ने तो यदि धनुष चढ़ाया है और यदि धनुष बाण छोड़ दिया तो पूरा समुद्र ही समाप्त हो जाएगा, पूरी लीला ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वो क्रोध से, राम के क्रोध से डर गया। राम ने हर जगह क्रोध नहीं किया है, कहीं कहीं क्रोध का प्रयोग किया है। इसलिए अपनी शक्तियों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना शक्तियाँ लुप्त होना शुरू हो जाती हैं। शक्तियों का प्रदर्शन वहीं करना चाहिए जहाँ आवश्यकता हो।
बिना कारण शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ वहीं करना चाहिए जहाँ शक्ति की आवश्यकता हो। इसीलिए राम ने समुद्र को सिखाने के लिए, संसार को सिखाने के लिए धनुष उठाया था कि देखो, शक्ति का प्रदर्शन करो। जब जब लोग इतने इतना जो है हट करने लगे कि आपको रास्ता देने से भी इनकार कर दें, आपके जीवन में बाधक बन जाएं, तो फिर बाधक व्यक्तियों को बीच से हटा दो, बाधक लोगों को बीच से हटाओ। अब कैसे हटाएंगे वो आपकी शक्ति के ऊपर है। आप क्या करते हैं, आप क्या जीवन कैसा है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप नम्र रहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी नम्र बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब नहीं होता कि आपको ज़रूरत है लेकिन हम तो अपना प्रयोग बल का करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने तो कसम खाई हुई है कि हमने तो अहिंसा की कसम ले रखी है, हमने तो और चीज़ों की कसम ले रखी है। तो ये कसम से काम नहीं चलता। जीवन बार बार ये सिखाता है कि समय समय पर अपनी शक्तियों को प्रदर्शित भी करना पड़ता है, समय समय पर उसको प्रयोग करना पड़ता है। अपनी ये पूरा संसार ताकत से चलता है। कहीं धन की ताकत होती है, कहीं मन की ताकत होती है, और कहीं शारीरिक ताकत होती है। जहाँ जैसी ताकत की आवश्यकता हो वैसी ताकत इस समाज को दिखानी पड़ती है। कहीं पद की ताकत होती है, कभी दिखानी पड़ती है। जब दिखाते तो सामने वाला हट जाता है। तब उस समय तक व्यक्ति नहीं हटता जब तक उसको ताकत ना दिखाई जाए। तो ताकत का प्रदर्शन करना समय समय पर कब करना है ये सीखो, और व्यर्थ में अपनी ताकत को मत गवाओ। ये देखो। और एक और भी चीज़ आपने देखी होगी इस पूरे प्रसंग में। उन्होंने एक जो चीज़ थी वो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उन्होंने उन सारे लोगों को जो जिनका कोई नहीं था, जैसे भिलनी को समाज में कोई स्थान नहीं दिया जाता, उन्होंने उसको भिलनी के बेर खाए। क्यों और क्या प्रदर्शित किया उन्होंने भिलनी के बेर खाने से? उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि प्रेम पूर्वक यदि कोई व्यक्ति आपके लिए आपसे कोई व्यक्ति इतना प्रेम करता है कि वो आपके से बहुत, मतलब ये पराकाष्ठा थी भिलनी के प्रेम की कि वो केले के छिलके जो है राम को खिला रही थी। प्रेम में ये भूल गई कि मैं केले को नहीं खिला रही हूँ, केले के छिलके को खिला रही हूँ। जब पराकाष्ठा पर कोई चीज़ पहुँच जाती है तो उस प्रेम की पूजा करना चाहिए, क्योंकि संसार में कुछ लोग होते हैं जो आपकी कीमत समझते हैं, आपको इतना प्यार देते हैं, चाहे वो भिलनी हो चाहे वो कोई और हो। बहुत कम लोग होते हैं, एक दो लोग होते हैं। इसलिए भिलनी का नाम बार बार राम के प्रसंग में लिया जाता है। संसार में उन लोगों की कीमत करना सीखो जो आपके साथ खड़े हैं, उन लोगों की कीमत करो। ये एक दो होते हैं, संसार में इतनी आसानी से अच्छी चीज़ें नहीं मिला करती हैं। तो जीवन में हर चीज़ को समझो। समुद्र के सामने शक्ति दिखाना सीखो, समाज के सामने अपना धैर्य दिखाना सीखो, अपना नम्रता सीखो, विनम्र बनना सीखो। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक अपने कामों को सहनशीलता के साथ निकालने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें राम सिखाते हैं। ये राम ने सिखाई है कि जीवन ऐसे नहीं चलता है जैसे हम लोग सोचा करते हैं। ये कोई एक वो नहीं है कि लिखी हुई परिभाषा है जिसमें आज ये होगा कल ये होगा। हम कोई सिस्टम तो है, मगर वो सिस्टम हमें पता हो, ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम हमें पता है। जैसे हम कहीं किसी जगह कार्य करने जाते हैं तो वहाँ की सारी चीज़ों को हमें पता होता है, लेकिन इस सिस्टम का हमें नहीं पता कि कब जीवन में क्या चीज़ होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमको अपने आप से मजबूत बनना है, अपनी ताकत को इकट्ठा करना है और ताकत का इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ें हैं, ताकत को इकट्ठा भी करना है और ताकत का इस्तेमाल भी करना है। अब वो ताकत जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक,
और जिस भी तरह की हो सकती है वो सारी ताकत आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार ताकत से ही मानने वाला है। तो धन्यवाद। आज का मेरा वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर कहूँगी कि राम की से सीखें कि जीवन में कब धनुष चढ़ाना चाहिए और कब जो है हाथ जोड़ना चाहिए। धन्यवाद।